उम्रे की अदायगी से कबल लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ चुका है कि जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने न सिर्फ सियासतदानों को हरफ तनकीद बनाया है बल्कि दबे अल्फाज में शायद साथी जज को भी पैगाम देते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मौकफ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे खत के मंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। मैं ये भी वाज़ेह करता चलूं कि फुल कोर्ट की जानिब से जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की आईनी तौसीक का तयन नहीं कर लिया जाता या सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते या जब तक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती, मैं नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा है कि इन वजूहात की बिना पर मैं इस मामले में तश्कील करदा बेंच से खुद को अलग करता हूं, ताहम वसीतर अवामी मुफाद में सिर्फ आम मुकदमात की समात के लिए बेंचों की नशिस्तों में शिरकत करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मारूफ फलसफी मुसन्निफ और जज सर टॉमस मूर का भी एक कोट का हवाला देते हुए लिखा है कि जब स्टेट्समैन अपने अवामी फराइज की खातिर अपने जाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जाने मुख्तसर रास्ते पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं और हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। ये खत एक ऐसे वक्त में लिखा गया है जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी रिटायर होने जा रहे हैं। वो जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं इसे किसी सूरत ताबनाक नहीं करार दिया जा सकता। वो एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट के सरबराह रहे कि जो मुकम्मल तौर पर आज हमें तकसीम दिखाई दे रही है। उनकी सरबराही में एक जमात से इलेक्शन से महज 2 हफ्ते कबल इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उन्हीं की वॉच के नीचे एक ऐसी आईनी तरमीम लाई गई कि जिसमें MNAs और सेनेटर्स पर मुबैना जोर जबरदस्ती की शिकायत सामने आई। यही नहीं, बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा के कॉन्डक्ट को लेकर सियासी कायदीन, सहाफ़ी और आम शहरी सवाल उठाते रहे, हत्ता कि अपने कॉलीग्स भी। गुज़िश्ता रोज़ ही नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी करते हुए बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कॉन्डक्ट और फैसलों पर तनकीद की है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने इजाफी नोट में कहा है कि अदालती वक़ार का यह तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रह कर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूल हों, ना कि फैसले लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तहजीब और अदालती वक़ार को मद्देनजर रखते हुए फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। 5 अगस्त 2009 को नाजरीन बराह रास्त डायरेक्टली चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात होने वाले जनाब काजी फायज ईसा का करियर हर अंदाज से मुनफरिद रहा है। 27 साल वकालत करने वाले काजी फायज ईसा लीगल कम्युनिटी में एक प्रो पीपल और प्रो कॉन्स्टिट्यूशन शख्सियत के तौर पे पहचान बना चुके थे, जिसकी बड़ी गवाही मुल्क के सीनियर वकील और माहिर कानून जनाब एतजाज एहसन साहब हैं। और इसकी वाज़ेह मिसालें जनाब काजी फायज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट दिए गए फैसलों में भी झलकती है। जैसा कि 15 दिसंबर 2011 बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जनाब काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया कि अवामी मकामात जैसे कि हस्पताल, सड़कें, कॉलेजेस और पार्क्स वगैरह ऑफिस होल्डर्स के नाम पे नहीं होने चाहिए। फरमाया कि ये मुल्क कोई किंगडम नहीं है कि ऑफिस होल्डर्स अपने नाम पे अवामी मकामात बनवाएं। ये इक़दाम मावराए आइन है। अवामी मकामात के नाम गैर मुतनाज़ शख्सियत के नाम पे होने चाहिए जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी हों। वो मरहूम सियासतदान भी हो सकते हैं। अवामी मकामात अवाम के पैसे से बनाए जाते हैं, लिहाजा उनका नाम भी अवामी यगांगियत और इत्तेहाद की अलामत होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो, ना ही तकसीम हो। फिर नाजरीन, सितंबर 2011 चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायज ईसा ने मस्तूंग में एक बस से 26 लोगों को उतारकर फिरका वारियत के नाम पर कत्ल कर देने पर अज़ खुद नोटिस लिया। यह अज़ खुद नोटिस अखबारी तराशों की बुनियाद पर लिया गया, जिसका जवाब फराहम करते हुए जनाब काजी फायज ईसा साहब ने यह लिखा कि जानो माल की हिफाजत के एतबार से अवाम का एतमाद हुकूमत से उठ चुका है। मैं बतौर चीफ जस्टिस मुदाखलत करके अज़ खुद नोटिस ले रहा हूँ, जो कि हाई कोर्ट का आईनी हक है। अपने फैसले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजहबी शिदत पसंदी के असबाब और तदारुक के लिए तजावीज़ भी दी और वाक़े के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का हुक्म भी दिया। नवंबर 2011 में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायज ईसा ने एक और आईनी दरख्वास्त पे निहायत अहम फैसला सुनाया।